जैसे कल मैं कॉलेज में था, पढ़ा रहे थे जीजे कॉलेज में, जी। तो उसके दौरान कॉल आई दीक्षा मैम की। जी। तो दीक्षा मैम ने बोले कि आप आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से बहुत बात कर रहे थे। जी मैम। जी। से अभी सुने में आया है कि आपको फेसबुक पर देखे होंगे आप लोग, एक सोनू नाम का लड़का का पढ़ाई के लेकर के जी। चर्चा चल रहा है। तो जी मैम बिल्कुल। जी। तो मैं कुछ मिनट के लिए बात कर सकता हूँ आपसे, तो कि मैम से 10 मिनट में बात मैं करता हूँ। अभी हम कॉलेज में क्लास ले रहे, ऑफ होकर के बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम पटना से सटे बिहटा के राघोपुर गांव में हैं। संयोग से ये मेरा भी गांव है, मेरा बचपन इसी गांव में बीता है और हम आज अपने गांव में, या मैं आज अपने गांव में इसलिए आया हूं, एक स्टोरी पर बात करनी है। और मेरे गांव का एक प्राइवेट स्कूल आज चर्चा में है, क्योंकि सोनू सूद देश के जाने माने बॉलीवुड अभिनेता हैं। अभिनय में जिस तरह से उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। और सोनू सूद ने एक ट्वीट किया है सोनू यादव के लिए, अपना बस्ता बांधो और बिष्टा के इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चले जाओ। सोनू ने सोनू की बात मान ली, यानी कि सोनू सूद ने सोनू यादव की बात मान ली। उसके शिक्षा की व्यवस्था करा दी गई है। यहाँ हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल हैं, सर मैं नाम भूल गया आपका, मुकेश कुमार हैं, और प्रिंसिपल हैं इस आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, डायरेक्टर भी हैं। तो आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं मुकेश कुमार हमारे साथ, उस स्कूल के जहां बिहार का वायरल बॉय पढ़ेगा, जिसके एडमिशन की व्यवस्था सोनू सूद ने की है जिस स्कूल में। तो आपसे कोई बात हुई थी सोनू सूद की? सबसे पहले आप सभी लोग का मेरा प्रणाम। मैं मुकेश कुमार शर्मा, आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बिहटा। सोनू सूद सर से पहले मेरी कभी बात नहीं हुई है। उनका जितना देखते हैं, योगदान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कल मैं कॉलेज में था, पढ़ा रहे थे जीजे कॉलेज में, जी। तो उसके दौरान कॉल आई दीक्षा मैम की। जी। तो दीक्षा मैम ने बोले कि आप आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से बहुत बात कर रहे थे। जी मैम। से अभी सुने में आया है कि आपको फेसबुक पर देखे होंगे आप लोग, एक सोनू नाम का लड़का का पढ़ाई के लेकर के चर्चा चल रहा है। तो जी मैम बिल्कुल। तो मैं कुछ मिनट के लिए बात कर सकता हूँ आपसे, तो कि मैम से 10 मिनट में बात मैं करता हूँ। अभी हम कॉलेज में क्लास ले रहे, ऑफ होकर के बात करते हैं। मैं 10 मिनट के बाद मैं तुरंत कॉल बैक किया, तो दीक्षा मैम से बात हुई और उन्होंने बात रखी कि उसको पढ़ाई के लेकर क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि उस बच्चे को मैं पूर्ण रूप से पूरा व्यवस्था दूंगा। तो हॉस्टल की बात की, तो हॉस्टल भी सब चीज़ दूंगा मैं। और उसके बाद फिर बोले कि थैंक यू सर, से मैं अभी आपको अपने सीनियर से टीम से बात करवाता हूँ। से तो शिवा सर थे, उनसे बात हुई, उनकी बात पूरी बता दी दीक्षा जी। और उसके बाद शिवा सर से बात हुई हमको, वो बोले कि मुकेश जी से आपको मैं सोनू सर से मैं बात करवाता हूँ, सोनू सर से। बिल्कुल सर। हमने बोला कि सर लाइव बात करवा दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, तो कि होगी बात लाइव। उससे पहले मैं कॉन्फ्रेंस से मैं बात करवाता हूँ, तो कॉन्फ्रेंस से सर बात हमको करवाएं। सोनू सूद से आपकी बात हुई आज? जी, कल ही बात हुई थी। क्या कहा सोनू सूद ने? सोनू सूद सर ने आप मेरे बारे में पूछें सॉरी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो वो धन्यवाद दिए हमको कि बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, से आपके जैसे बहुत कम लोग मिलते हैं। और उनको एडमिशन आपके स्कूल में हमने बात हुई थी आपके मेरी टीम से, तो कर दिए हैं। तो चलिए ठीक है, तो थैंक यू हम भी बोले, धन्यवाद सर आपके कॉल करने के लिए, बात करने के लिए, और मेरे स्कूल में उस बच्चा को एडमिशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद उनसे बात बोले कि मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ, मुंबई दिल्ली आता हूँ, तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा और बच्चा जल्द से जल्द आपके स्कूल में पहुँचेंगे। तो फिर सोनू सूद की टीम के लोगों ने पहले आपसे बात की, फिर सोनू सूद ने आपसे बात की। हमारी बात उस बच्चे से कई बार हुई है, कम से कम 2 बार हमने सोनू यादव से बातचीत की है, उसके परिवार के लोगों से बातचीत की है। सोनू यादव इस बात पर अड़ा है कि उसका जो एडमिशन है वो सैनिक स्कूल में होना चाहिए।
क्या सोनू यादव इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो आपके स्कूल में पढ़ेगा? उस सोनू यादव से कोई बातचीत हुई? उसके परिवार के सदस्यों से कोई बातचीत हुई? जी, अभी सोनू यादव जी से, सोनू के परिवार जी से बात नहीं हुई है। अभी हम सोनू सूद सर के टीम से मैं बात कर रहा हूँ और उस टीम से बात की है, आज भी बात की है। तो बोले हैं कि शाम में सोनू सूद सर लाइव आएंगे आपके साथ और बच्चा भी आएंगे, सोनू कुमार जी और उसके बाद आपको कब बच्चा पहुँचेगा आपके यहाँ। जी तो मैंने बोला कि अगर नहीं पहुँच पाएगा तो मैं अपनी सुविधा से उनको लेकर के आ सकता हूँ यहाँ पर स्कूल पर जी। और यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, अपने यहाँ पर पढ़ाई ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो उनका इच्छा है वहाँ यहाँ पर सुविधा है, मिलेगी उनको। तो यहाँ पर जो सुविधा है वो सुविधा सोनू यादव को मिलेगी। आपने यह भी बताया कि आप खुद उनको लाने के लिए तैयार हैं। कोई टाइमिंग नहीं दी गई, टाइमिंग नहीं बताया कितने बजे सोनू सूद बात करेंगे आपसे? अभी टाइमिंग नहीं, वो बोले हैं कि लाइव रहिएगा, हम कॉल करेंगे आपको। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम बोले कि सर अभी मीडिया बहुत लोग आ रहे हैं, प्रेस वाले लोग आ रहे हैं। तो ठीक है आप पहले बात कर लीजिए, उसके बाद में मैं बात करता हूँ। बोले ठीक है सर। तो बोले हैं अभी हम तुरंत कुछ देर के बाद हम कॉल करेंगे उनकी टीम में। खुशी तो होगी, जी बिल्कुल। खुशी इसलिए भी होगी कि पहले हमने देखा कि सोनू यादव सुर्खियों में, और उसके बाद हमने देखा कि आज अचानक मैंने ट्वीट पढ़ा सोनू सूद जी का, और उन्होंने आपके स्कूल का बकायदा नाम लिखा और ये कहा कि बस्ता बांध के सोनू अब वहीं जाएगा। तो आज तो आपका स्कूल भी सुर्खियों में है और खुश मैं भी हूँ कि आपका स्कूल मेरे गांव में है। और वो सोनू यादव जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाया, वो सोनू यादव जिसने बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली। सोनू यादव के घर में भी मैं गया हूँ, कमरे में भी गया हूँ। उसके कमरे में न कूलर है न पंखा है और घर के नाम पर घरौंदा है। एक तरफ भूसा, बीच में खाना और दूसरी तरफ एक टूटा फूटा पलंग जिस पर सोनू यादव पढ़ता है। और उसी कमरे में यह जिद पलती है कि वो आईएएस बनेगा तमाम मुश्किलों के बावजूद। तो वो सोनू यादव अब मेरे गांव में पढ़ेगा, इस राघोपुर के आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ेगा। भरोसा है, जैसा कि मैंने पहले कहा, आखिरी सवाल है आपसे मेरा कि सोनू यादव सैनिक स्कूल की जिद पड़ रहा है कि सैनिक स्कूल में उसका एडमिशन होना चाहिए। आपको ये उम्मीद है सोनू यादव का एडमिशन यहाँ हो जाएगा जब सोनू सूद ने कह दिया है? जब सोनू सूद सर ने बोल दिए हैं कि सोनू का एडमिशन आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बिहटा में हो गई है, पूर्ण रूप से व्यवस्था कर दिए हैं, तो इस बात सत्य है। और सोनू कुमार का जो सैनिक स्कूल का तैयारी करना है, मैं इस तरह के बच्चों को तैयार भी करता हूँ इस स्कूल में, ठीक है, और उसका जो इच्छा जो पूर्ति करवा दूंगा मैं। एक आखिरी सवाल है हमारा। आपने बताया कि बहुत सारे पत्रकार आए, आपसे इंटरव्यू लेकर गए, आपसे बातचीत करके गए, जैसे मैं अभी आया हूं और बातचीत करके चला जाऊंगा। दूसरे लोगों के फ़ोन भी आए जब ये खबर चर्चा में आई, जैसे मेरा मतलब है नेताओं के, अधिकारियों के, दूसरे लोगों के? जी नहीं, अभी तक तो अधिकारी नेता लोग को कॉल नहीं आया है। हमारे स्कूल एसोसिएशन ऑफ बिहार से बहुत सारे बधाइयाँ मिली है जी। पटना एसोसिएशन ऑफ कोचिंग का भी बधाइयाँ मिली है। वो लोग भी बोले हैं कि मिलेंगे आपसे जल्द से जल्द। बहुत खुश हैं हम, और हमारे जो शिक्षा को लेकर कर बातें की हैं, और नेता जिस लोग से कोई सब कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए जी। और सब जैसे हॉस्टल रिक्वायरमेंट के लिए कॉल भी आ रहे हैं। तो हॉस्टल रिक्वायरमेंट के लिए कॉल आ रहे हैं, तो चलिए आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जिसमें अब बिहार का सोनू यादव पढ़ेगा, वो सोनू यादव जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाया, और सोनू सूद की पहल पर उसका एडमिशन इसी स्कूल में होने जा रहा है, हो गया है। सोनू सूद सर ट्वीट कर दिया है कि उनका एडमिशन हो चुका है, तो बस मैंने मान लिया है कि एडमिशन हो चुका है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो वो लोग सोनू सूद सर का, तो फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाएगी। एडमिशन हो गया है तो सोनू यादव अब इस गांव में पढ़ेगा। ये मेरा भी गांव है, बताते हुए बार बार खुशी हो रही है। इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।